हमारी आज की क्लास इन सिंबल्स के बारे में होगी। हमारा AW इलस्ट्रेटर का कोर्स चल रहा है और इसमें आज हम सीखेंगे ये जो सिंबल्स हैं आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें जो सिंबल स्प्रेयर है, इसमें जो नीचे इसके टूल्स हैं इसके रिलेटेड वो आज हम डिटेल से जानेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं इसमें कौन से ये टूल है हमारे। इसमें हमारा एक पैनल है, इसमें देखेंगे वो विंडो में हम जाएंगे, इसमें हम जाएंगे अ, हमारे पास ये जो आपको सिंबल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सिंबल्स का एक पैनल आ गया सामने। ठीक है, सिंबल्स हैं इसमें और इसमें हम ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इसका जो लाइब्रेरी है इसमें हमारी ये सामने आ गई है। इसमें हम देखेंगे इसमें फ्लावर है हो गए हमारे पास, तो इसमें हम ये ऐड कर देंगे। जैसे इसमें ये ऐड हो गया हमारा। और कुछ हम देखेंगे जो आगे इसमें है, ये भी एक पैनल रहने देते हैं। जैसे ये हो गया हमारा। और उसके अलावा देखते हैं कि इसमें जैसे इस सारी टाइप्स हैं इसकी जो लाइब्रेरी में है, जिस तरह से हम जो भी सिंबल्स हम अपने प्रोजेक्ट में देना चाहें इसमें दे सकते हैं। ये मेड है हमारे लिए, जो पहले से इसमें हमारे लिए हेल्पफुल हो जाते हैं कि हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम कलर चेंज कर सकते हैं, वो किस तरह से करेंगे वो भी आज क्लास में हम जानेंगे। ओके, और देखते हैं कि शुरू करते हैं हम। इसमें हम खुद से भी एक सिंबल क्रिएट करेंगे और उसे ऐड कैसे करेंगे ये भी आज की क्लास में देखेंगे। सो आज की क्लास में देखते हैं। सबसे पहले हम एक सिंबल क्रिएट करेंगे, वो कैसे करेंगे। मैं लूँगी एक जैसे हमारे पास एलिप्स टूल है और इसे शिफ्ट प्रेस नहीं, इतना सा हम ड्रा कर लेंगे। और इतना सा हम ड्रा करने के बाद हम देंगे एंकर पॉइंट जो हमारा सिलेक्ट है इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एंकर पॉइंट पे हम क्लिक कर देंगे। सिंपल राइट जो हमारे लेफ्ट माउस बटन इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट हो गया हमारा और यहाँ पे हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे हैंडल्स को और इससे थोड़ा सा हम नीचे की तरफ मूव करेंगे। हमारे पास एक ये शेप रेडी है और इसमें हम रोटेट टूल लेंगे। रोटेट टूल हमारा यहाँ पे है। ठीक है, इसे ये हमारा सिलेक्ट है और यहाँ पे से जो इसका पिवट पॉइंट है यहाँ पे क्लिक कर देंगे, नीचे आ जाएगा। और इसे रोटेट करेंगे, सॉरी इसे हम सिलेक्ट नहीं किया था, इसे हम थोड़ा सिलेक्ट करके और रोटेट टूल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसे रोटेट करेंगे। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो हमारा एंगल 45 के एंगल पे आ जाएगा और आल्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी ले लेंगे और कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे तो हमारे पास एक फ्लावर रेडी है। सो हम इसे कोई कलर देना चाहें, इसे हम पहले ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के बाद हम इसे कोई कलर दे देंगे। जैसे हमारे पास ये हो गया, इसे हम दे देंगे रेड। ठीक है, और इसे हम थोड़ा सा हम क्लोज कर लेंगे। शिफ्ट प्रेस करके इसे हम थोड़ा क्लोज करके और इसे थोड़ा सा और क्लोज कर देते हैं और इसे यूं ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन एक पैनल आ जाएगा, सिंपल्स ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। तो इसमें हम बैक स्पेस करके इसे हम कोई भी नेम दे सकते हैं इसमें। जैसे हमारे पास न्यू, हम जस्ट न्यू लिख टाइप करते हैं। ठीक है, और इस पे ओके कर देंगे सिंपल। तो हमारे पास ये देखें ऐड हो गया है। जो हमारा जो हमने सिंबल्स क्रिएट किया था वो हमारे पास एक ये ऐड हो गया इसमें न्यू। तो हम इसमें देखते हैं कि ये हम थोड़ा सा साइड पे पैनल कर देते हैं और इसे भी हम थोड़ा साइड पे रख लेते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि अब हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो देखते हैं इसमें हम यूज़ कैसे करेंगे। सिंपल स्प्रेयर लेंगे और इसका जो ये एक साइज़ है इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट से कीबोर्ड से हम छोटा साइज़ कर सकते हैं और बड़ा साइज़ भी इसका हो सकता है, कर सकते हैं। यहाँ से राइट से हम जो जो इसका साइज़ है बड़ा करेंगे और जो इसके लेफ्ट है स्क्वायर ब्रैकेट इससे हम छोटा, इसका जो साइज़ छोटा करेंगे स्प्रेयर का। तो इसे हम फ़िलहाल छोटा करेंगे इसे साइज़ का
तो इसे हम स्प्रे करेंगे। जैसे स्प्रेयर का जो इसका सिंबल है, स्प्रेयर टूल है, इसका जो मेन मकसद है वो किसी स्प्रे करना, इसके नेम से ही मालूम हो रहा है स्प्रे करना। जैसे आप किसी चीज़ को स्प्रे कर रहे हो, ठीक है, आपके रूम में जैसे आप करते हैं तो स्प्रे हो गया। तो हम इसे स्प्रे करके देखते हैं। जैसे हमने ये हमारा टूल सेलेक्ट है और जैसे मैंने यूँ ये मैंने प्रेस किया हुआ है माउस का, छोड़ा नहीं है माउस का बटन जो है वो मैंने राइट लेफ्ट वाला मैंने प्रेस किया हुआ है, तो आपके पास ये स्प्रे होके आ गया, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल जी करूँगी और देखूंगी, अगर मैं सिंपल क्लिक करूँ, जैसे एक एक मैं वन क्लिक क्लिक पे ना, ये एक देखो, एक जस्ट एक क्लिक पे एक एक फ्लावर आता जा रहा है, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं और स्प्रे से जैसे आपके स्प्रे करना चाहें तो वो इस तरह से भी स्प्रे कर सकते हैं। इसे हम अब ये हमारे पास सिलेक्ट है और इसे हम डिलीट कर देंगे सिंपल। और अब देखेंगे जो हमारे पास ये दूसरा दूसरा इसमें टूल है, ये सिंबल शिफ्टर टूल है। ये इसका काम क्या है, इसमें ये जो हमारा सिंबल होगा वो इसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करेगा। वो किस तरह से करेगा, पहले हम सिंपली एक इसमें सिंबल है, इसमें हम पैनल में आएंगे, इसमें लाइब्रेरी में, और यहाँ पे एलिमिनेट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, इसमें हम ये ले लेंगे, यहाँ पे ये बटन ले लेंगे या चार्ट, ये जो भी आप कह लें, इसे एक सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे रखेंगे। और आपके सामने इसका थोड़ा सा हम साइज सिलेक्ट करके थोड़ा सा हम इसका साइज बड़ा कर लेंगे। और इसे हम स्प्रेयर टूल लेंगे और यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करती जा रही हूँ, यहाँ पे जैसे मैं कुछ भी यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये जैसे देख रहे हैं आप कि ये स्प्रे होता जा रहा है। और जो हमारा इसका काम है शिफ्टर का, इसे शिफ्ट करेगा। ये देखें, ये शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, ये शिफ्ट हो रहे हैं। ये सिंबल्स को शिफ्ट कर, इसका काम है सिंबल को शिफ्ट करना एक जगह से दूसरी जगह। ये देखें, इस तरह से ये इसके जो एंगल है वो भी चेंज कर रहा है और डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है एक साथ। और देखिए इसके जो सब कुछ ये चेंज करता जा रहा है, शिफ्टर टू शिफ्ट कर रहा है सिंबल्स को। सो आपको समझ आ गई होगी, तो इससे आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो इसे हम डिलीट कर देंगे। और हमारा जो नेक्स्ट इसमें टूल है वो है स्क्रंचर टूल है। इसका काम क्या है, ये जो एक दूसरे जो हमारे इसमें हम ले लेते हैं, जैसे हमारा जो आगे का टूल इसमें पैनल है उसमें हम देखते हैं कुछ और हम ऐड करके अच्छी तरह समझ लें। जैसे एक दूसरे में ये एक दूसरे को गैप खत्म करता है चीज़ में, ठीक है, ऑब्जेक्ट में सिंबल्स में गैप खत्म करता है, ठीक है। वो किस तरह से है, जैसे हम कुछ आगे चल के कुछ और सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास हो गया, जैसे ये हो गया, हम ले लेंगे ये, तो ये हमारे पास है और ये सिंबल हमने ले लिया। और इसे हम स्प्रेयर टूल से कुछ और इसके ले लेंगे, ठीक है। जैसे ये कुछ हम गैप दे देंगे, ठीक है, ठीक, इतना सा हमने ले लिया। और इसमें हम देखेंगे अब जो हमारा स्क्रंचर टूल है वो किस तरह से यूज होगा। ये देखें, इसमें गैप खत्म करता जा रहा है इसमें, ठीक है। ये देखें, ये देखें, इसमें एक दूसरे में ये गैप बिल्कुल ख़त्म करते जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये यूज़ होते हैं। और इसका जो नेक्स्ट टूल है हमारा वो है साइज़र टूल। वो किस तरह से, ये पहले हम इन सेलेक्ट करके और डिलीट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अब हम लेंगे जो हमारा साइज़र टूल है, ठीक है। वो किस तरह से, अब इसमें हम थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे। इसमें थोड़ा सा और कुछ हम सिलेक्ट कर लेते हैं पहले। इसमें देखेंगे सेलिब्रेशन में, ठीक है, सेलिब्रेशन में जाके देखेंगे इसमें क्या ले सकते हैं हम, ठीक है।
और सिंपल हम जैसे हमारे पास ये हो गया फैशन, ये कम्युनिकेशन हो गया, ये चार्ट्स हो गए, ये सेलिब्रेशन आ गया हमारे पास। ये देखें यहाँ पे हम आपको नज़र आ रहे होंगे ये बलून है, और इस पे हम स्प्रेयर टूल लेंगे और सिंबल स्प्रेयर, ये देखें इस तरह से हम स्प्रे करते जाएंगे। ठीक है, करती जा रही मैं आपको दिखाने के लिए कि इसका क्या यूज़ है। ठीक है, और इस तरह से कर लेंगे हम इस तरह से। और आइए देखते हैं कि इसमें ये जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा टूल था साइजर, वो क्या करता है। ठीक है, इसे हम अगर सिंपली क्लिक करके रखेंगे, जो हमारा माउस का जो लेफ्ट बटन है क्लिक करके रखेंगे, तो इसका साइज बड़ा होगा। ठीक है, और अगर हम आल्ट प्रेस करके रखेंगे तो इसका साइज छोटा होगा। ठीक है, इसका साइज बड़ा कर लेंगे, ये देखें, और थोड़ा सा हम इसका साइज बड़ा कर लेंगे और इसका छोटा, और इसका आल्ट प्रेस किया मैंने, इसका छोटा साइज किया और इसका बड़ा कर लिया। इस तरह से आप किसी भी सिंबल में आप यूज़ कर सकते हैं। और ये हम सिंपली सिलेक्ट करेंगे और इस पे हम डिलीट कर देंगे। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टूल है इसके अंदर, वो है सिंबल स्पिनर। ठीक है, इसका जो हम वो भी देखेंगे इस्तेमाल। पहले हम ले लेते हैं इसमें एरो में। ठीक है, एरो में चले जाते हैं हम, और इसमें एक एरो हम सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमारे पास ये हो गया, ये हमने सिलेक्ट किया। और इसमें हम ले लेंगे कुछ इसकी, और जैसे हमारे पास स्पेयर टूल के साथ कुछ इस तरह से हम ले लेंगे, स्प्रे कर देंगे, थोड़ा सा हमारे पास कुछ और सिंबल्स आ जाए इसकी। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे अब ये जो स्पिनर है ये क्या काम करता है। ये इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज करेगा, मूव करेगा, ये देखें, और इस तरह से ये करेगा, इस तरह से ये देखें। आपको इसके जो हेड है एरो के, एरो का वो चेंज नज़र आ रहा होगा, ये चेंज करता जा रहा है, ये स्पिन कर रहा है उनको। ठीक है, ये इसका काम बेसिकली यही है स्पिन का, कि आपकी वो जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट की। ठीक है, और ये चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं कि ये सब मूव हो गए। और सिंपली इसका यही काम है। और इसका जो नेक्स्ट टूल है स्टेनर, वो किस तरह से यूज़ होगा आइए देखते हैं। पहले हम इसे सिलेक्ट करके इसे डिलीट करेंगे, और दूसरे पे हम ले लेंगे अब जो इसमें है, अब हम इसमें कुछ और एक नया सिंबल लेंगे, ताकि मेरा न्यू न्यू अलग अलग से सिंबल लेने का मकसद ये है कि आपको अच्छे से समझ आ सके कि इसमें उसका यूज़ क्या है। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जिसमें वो टूल यूज़ करें तो बाज़ औक़ात नज़र आता कम आ रहा होता है। ठीक है, तो अलग अलग सिंबल लेने से आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। तो इसके अलावा फिर हम कुछ और सिंबल लेते हैं। उस टूल के लिए हमारे लिए हम ले लेंगे ये जो हमारे पास है, ये हमारा हो गया हमारा, ठीक है ठीक है ठीक है, वेब बटन। ठीक है, वेब बटन्स और बार वाला ले लेंगे। इसमें हम आ जाएंगे स्क्रॉल करके नीचे, और इसमें हम ले लेंगे ये वाला बटन, और हमने ये बटन ले लिया, और हम स्प्रेयर टूल से ऐसे कुछ इसकी जैसे काफ़ी समझ रहे हैं, ले लें हम। ठीक है, कंट्रोल डी करेंगे, इसे एक एक हमें काफ़ी, कंट्रोल डी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, ये बटन होते हैं वेब के। ठीक है, इसे हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से। और अब हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा टूल है, ये हमारा टूल हो गया स्टेनर, ये क्या काम करता है। इस पे हम ब्लू कलर लेते हैं और इस पे क्लिक करते हैं, ये आपके पास वो कलर आ गया। ठीक है, इसका जो स्टेनर का है वो कलर चेंज है। ठीक है, इसमें हम कलर चेंज कर रहे हैं, ये ग्रेडियंट अलाउ नहीं है इसमें। और इसमें येलो, येलो ले लेते हैं, और इस तरह से ये इसका हम
ये ले लिया कलर, और इसमें अब ये कलर कर देंगे। जैसे ये हमारे पास एक और कलर है, ये कलर कर देंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप जो भी कलर देना चाहें दे सकते हैं, इसका ऐड कर सकते हैं। सो हम इसे डिलीट कर देंगे और इसमें अब ले लेंगे जो हमारा सेकंड लास्ट टूल है, सिंपल स्क्रीनर टूल। इसके जो क्या यूज़ है, इसमें ये ओपेसिटी की तरह काम करता है। ओपेसिटी हम किसी की कम करनी हो या ज़्यादा करनी हो, इस टूल से हम कर सकते हैं। तो सिंपल हम कोई फिर से एक सिंबल सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमारे पास ये सिंबल है, और स्प्रेयर टूल लेंगे और फिर से हम इसे कुछ जैसे ये देखें, ये मैंने इतनी इसकी स्प्रे से क्लिक करके कॉपीज ले ली हैं। और इसके अलावा हमारा ये जो टूल है स्क्रीनर, इसका यूज़ देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करूँगी तो आपको ये इसकी ओपेसिटी कम, ये जो कम नज़र आ रही है, ठीक है, ओपेसिटी, ये देखें। अगर 2 बार क्लिक किया मैंने तो इस तरह से आएगी, ठीक है, ये देखें। आप इस तरह से किसी भी आपको जिस जगह पे ज़रूरत हो, यूज़ हो, आप वो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सिंपल, ये ऑब्जेक्ट था हमारा, और अब ये हमारे पास, हम इसे सिलेक्ट करते हैं और डिलीट हो गया। सबसे हमारा जो लास्ट टूल है इसमें, ये जो सिंपल स्टाइलर टूल है। आप आ जाएं आप विंडो में, इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो ग्राफिक स्टाइल है, ठीक है, इस पे अब ये हमारे पास पैनल शो हो रहा है, इसे हम कट कर देते हैं सिंपली, और इसे हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और इसे साइड पे यहाँ पे ये साथ लगा देते हैं। अब हम जो सबसे पहले हमने खुद क्रिएट किया था वो सिंबल इधर क्लिक करते हैं, ठीक है, इधर ड्रैग करेंगे और इसका हम थोड़ा सा साइज, इसका हम साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो सिंपली हम इसे यहाँ पे रखेंगे, और जो हमारा वो था इसमें स्प्रेयर टूल है, ठीक है, एक इधर क्लिक कर देंगे, एक इधर कर देंगे, एक जैसे इधर था, और इस तरह से ये देखिए हमारे पास ये जो कुछ फूल हैं, ठीक है। और इसमें हम अब देखेंगे सिंबल स्टाइलर क्या काम करते हैं। इसे हम सिंपली सिलेक्ट करेंगे और हम ले लेंगे ग्राफिक स्टाइल में, इसे स्टाइल को पिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आपके सामने वो जो स्टाइल था इसके अंदर फिक्स हो गया, ठीक है। और इसमें हम दूसरे को लेते हैं, इस जगह को पिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये सिस्टम को हैंग कर दिया है, ये टूल ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, ठीक है, ये आपके थोड़े सिस्टम को हैंग कर देते हैं। और आप देखें इसमें ये हो गया, ठीक है। इस तरह से आप ये टूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखें इस तरह से आप इस जो पैटर्न है इसे अंदर फिल कर सकते हैं। जो भी आप इसमें ग्राफिक स्टाइल में देना चाहें, इसे इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये, और इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके टूल, आप इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस पे प्रोग्रेस हो रहा है और आपको फिल होके नज़र आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कुछ भी इसमें फिल कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। और सिंपली हम इसे क्लिक करके डिलीट कर देंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इस पे आप थोड़ा सा हम छोटा करके इस पे ले लेंगे, जैसे आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आ सके, थोड़ा सा हम इसे बड़ा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। और एक पे हम क्लिक करके देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके सही से, ठीक है। ये हमारे पास जो पहले से सिलेक्ट है, और इसे लेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए इजली तौर पे इस पे फिल हो गया, ठीक है। अब हैंग नहीं हुआ, ठीक है। ज़्यादा ऑब्जेक्ट लेने से अक्सर हैंग हो जाता है। और अगर इसे फिल करेंगे जैसे ये हमारे पास है, इस तरह से ये फिल होगा, और इस तरह से ये फिल होगा, और इसकी लाइब्रेरी भी है, ठीक है। आप कलर इसमें जो भी देना चाहें, इसमें ये लाइब्रेरी है आपके पास। ये फिलहाल डिस्कस मैं नहीं कर रही, और इसमें आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है।
और ये थी आज की हमारी क्लास, जो इसका पैनल था स्पेयर टूल का। ओके, और आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकॉन आइकॉन को प्रेस कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।